वेलकम टू बैक ए मनु सर लाइव क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहेगा कि लास्ट लेसन को राइट किया है अल्फोंस डोडेंट ने। ये बात है 1880 की। कब की बात है? 1880 की। देखिए कि दो कंट्री थी, ठीक है ना, दो कंट्री थी। एक का नाम था जर्मन, ठीक है, और दूसरे का नाम था फ्रांस। ध्यान से समझना, एक तो जर्मन था, दूसरा फ्रांस। ये जो जर्मन के अंदर एक सेना थी, किसकी? पर्शिया की सेना। पर्शिया की जो सेना है वो किसके अधीन थी? बिस्मार्क के अधीन थी। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब युद्ध हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस के दो क्षेत्र कौन कौन से? एक तो था एल्साक, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? लोरेन। इन पे ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए दो कंट्री फ्रांस और जर्मन ने कब्जा कर लिया किसके ऊपर? एल्साक और लोरेन से ने कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ कि ये पर्शिया के जो मतलब बर्लिन से ये ऑर्डर आया, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया कि इन स्थानों पे, अब ये इस देश के हो चुके हैं तो इन स्थानों पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इन स्थानों पे फ्रेंच भाषा के स्थान पे क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, कंप्लीट होगी बात। फिर बर्लिन से आदेश आया कि जो दो शहर कब्जे किए हैं उनके अंदर अब उस देश की लैंग्वेज लगेगी, न कि पुराने वाले देश की। कौन कौन से शहर थे? एल्सास और लोरेन। और कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। इसको छोड़ करके क्या पढ़ाना था? जर्मन पढ़ाना था। करेक्टर है इसमें एक मिस्टर हेम्बल या एम हेम्बल, जो एक क्या है? टीचर है, एक अध्यापक है। एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंच है, एक ऑशर, एक मेयर, एक पोस्ट मास्टर। ये तीन के तीन क्या है? विलेज के कैंडिडेट है, जिसके अंदर अपने बाद में जिक्र करेंगे। और ये एक वॉक्टर, एक लुआर है, और एक इसके साथ में एप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु, एक आदमी है। एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें बुलेटिन बोर्ड का। अब देखिए कि एक बार की बात है, फ्रेंच जो लड़का था वो क्या हो रहा है? स्कूल जा रहा था और उसे कल पहले दिन सूचना दी गई थी कि कल है फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन रहेगा, ठीक है ना। ये मतलब सूचना दी गई थी, बस उसको इतना सूचना नहीं था, इस बात का पता नहीं था भी अंतिम रहेगा। इस बात का पता था कि कल एक पार्टिसिपेंट्स है, उसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो जैसे रेडी हुआ, स्कूल जाने के लिए गया तो सबसे पहले एक बुलेटिन बोर्ड, जो मैंने अभी बताया, एक बुलेटिन बोर्ड आता है। बुलेटिन बोर्ड एक सूचना पट होता है, इसके ऊपर सूचना हमेशा ही बुरी बैड न्यूज लगती थी। एक युद्ध की न्यूज, ठीक है, सैनिकों के बारे में, सैनिकों के नए आदेश के बारे में, इस प्रकार की न्यूज लगती थी। लोग इसको देख रहे थे, ये यहां से गुजरा, उसने थोड़ी सी निगाह इस बोर्ड पे डाली। इतने में पास में बैठा हुआ एक वॉक्टर, एक लुआर, इसने आवाज की कि अरे मेरे बच्चे, आप इतने जल्दी क्यों भाग रहे हो? अभी विद्यालय में टाइम पड़ा है। इसने भी सोचा कि शायद टाइम पड़ा होगा और विद्यालय लगा नहीं होगा। और मैं जैसे विद्यालय पहुंचा तो शोरगुल इतना होता है हमेशा विद्यालय के अंदर कि बच्चों की, टीचर की, इधर खेलने की, मैच की, सभी की जो आवाज है वो क्या है? कंप्लीट आएगी, ठीक है ना। सभी की जो आवाज है वो उसको सुनाई देती थी। ये बात हमेशा ही क्या है? उसके माइंड में थी। लेकिन आज कुछ अलग ही था माय डियर फ्रेंड्स। आज अलग कुछ क्या था? आज ये था अलग कि आज के दिन स्कूल का जो डे था बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि क्या है? रविवार है, जैसे कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं था। उसने क्या किया? खिड़की में से देखा, अध्यापक जी दिखाई दिए, बच्चे भी दिखाई दिए। अब उसको डर लग रहा था, लगी हुई क्लास में कैसे एंट्री करूं, क्योंकि आपको पता है लगी हुई क्लास के अंदर एंट्री करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही खतरनाक इंप्रेशन होता है। उसने एंट्री की और एंट्री करते ही उसने सोचा कि मास्टर जी डांट लगाएंगे, लेकिन मास्टर जी ने डांट नहीं लगाई। मास्टर जी ने एम हेम्बल ने बोला या मिस्टर हेम्बल ने बोला, अरे बच्चे तुम लेट हो गए, जल्दी से बैठो, मैं लेसन प्रारंभ करने वाला हूँ आज की भाषा का, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ने वाले थे। उसने फटाक से अपनी सीट कवर की और उसने देखा कि पीछे वाली सीट के ऊपर गांव के ये आदमी आए हुए हैं, ये जो भूतपूर्व है और ये सैनिक, पोस्ट मास्टर रिटायर्ड है, ये सारे आए हुए बैठे हैं। उसने सोचा होगा शायद बेचारे कभी पहले पढ़े नहीं, आज पढ़ने के लिए आए होंगे, उसने ये सोचा। लेकिन जैसे अध्यापक ने बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि आज देखिए हम कहां पर आ गए हैं। ये जो क्षेत्र है ये जर्मनी के कब्जे में आ चुका है और अब हम क्या है?
ये आदेश आए हैं बेर्लिन से कि एल्सास और लॉरेन के अंदर भी क्या भाषा, कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। अब कल से जर्मन, तो मैं यहाँ से कल जाऊंगा, मेरा ट्रांसफर हो रहा है मेरी कंट्री में। और अब आप देखिए, आपने कभी भी अपनी इस भाषा को सीखा नहीं, और आज देखिए आप हम गांव पर आ गए हैं। आपने हमेशा ही इस भाषा को ये कल पे छोड़ दिया कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन अब देखो क्या हो गया है। अब ये बात सुनकर के फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फ्रेंड्स ने सोचा कि मैंने कितनी मुश्किल से तो मैंने इस भाषा को कवर किया है, इससे अच्छा होता मैं खेलने के लिए चला जाता, मैं इधर उधर समुद्रियों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, मतलब अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट करता, मैं लैंग्वेज सीखता ही नहीं, कितनी अच्छी बात होती है। आज उसको दुख हो रहा था ये बात सोच सोच के। और आज अध्यापक जो पढ़ा रहे थे वो आज उसको इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा था कि ऐसा लग रहा था अध्यापक है जितना जानते हैं वो सारा कुछ निकाल के बच्चों को दे दे, इतना बेटर टीच करवा रहा था। और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था, क्योंकि उसको पता था आज अंतिम अध्याय है। आपको पता है जब किसी चीज का एंड होता है तो वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। गॉट इट। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि उसे अचानक अपने अध्यापक की ओर देखा कि उसकी अध्यापक के जो कोट है और कोट है उसके ऊपर एक पट्टियां लगी हुई थी सिलिकॉन की चमकीली, ठीक है, इस प्रकार की जो ऊपर कासीदाकारी की गई थी। इतने में देखा कि उसका जो अध्यापक है वो बाहर टकटकी लगा करके बेल को देख रहा था। और क्यों देख रहा था बेल को टकटकी लगा कर? क्योंकि बचपन में उसने जो बेल लगाई थी आज वो कितने पेड़ पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। छत के ऊपर उसकी अध्यापक की बहन की या सामान को पैक करने की आवाजें आ रही थी। अब इतने समय में क्या हुआ कि उसने सभी को भाषा के बारे में बताया साथ में, और इतना मायूस उसने कभी भी अपने अध्यापक को नहीं देखा था। तो गांव वाले सबसे पहले लेखन की जो क्लास थी वो पूरी की। उसके बाद के अंदर सभी बे, बा, बी, बू, बे, बई, इस प्रकार की जो बारकरी होती है वो उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया एक साथ शौर के अंदर। बस कमरे में और कोई आवाज नहीं आ रही थी। कॉपी के ऊपर जो पेन चलने की आवाज आ रही थी और पेजों को इधर फ्रंट करने की आवाजें आ रही थी। इतने में क्या हुआ कि माय डियर स्टूडेंट्स वो खड़ा होता है और उसको बगल के अंदर पर्शिया के सैनिक जो युद्ध अभ्यास कर रहे थे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। और उसने कहा कि आपने कभी भाषा नहीं सीखने की कोशिश की। ये कसूर आपका नहीं है, आपके माता पिताओं का है, क्योंकि आपके माता पिता चाहते ही नहीं कि आप पढ़ो। आपके माता पिता ये चाहते हैं कि आप कोई आराम मशीन पे काम लग जाओ, उससे कोई पैसा आ जाए, घर चल जाए। लेकिन आप यदि आज आप सभी को यदि फ्रेंच भाषा आती तो आज आप कभी भी दूसरे देश के अधीन नहीं होते कभी भी, लेकिन आपने कभी सीखा ही नहीं। ये बात बताता हुआ इतने में 12 बजे की घंटी की एक आवाज सुनाई देती है और अध्यापक हड़बड़ा करके खड़ा होता है और एक चौक का टुकड़ा उठाता है और जोर से बड़े बड़े लिखता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। और बच्चों अपना जो सर है वो दीवार की ओर लगा लेता है, बच्चों की ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि मतलब कि क्लास बंद हो चुकी है और आप अब यहाँ से जा सकते हो। एजुकेशन माय डियर स्टूडेंट्स इस लेसन से ये मिलते हैं कि इंसान की जो लैंग्वेज है उसके अंदर एकता होनी चाहिए। जब तक हमारे पास लैंग्वेज है हम लोग एकजुट रहेंगे। जैसे आप देख लो कि आज पंजाब की पंजाबी जो भाषा है वहां पे लागू है, हरियाणा के अंदर हरियाणवी भी लागू है कुछ क्षेत्रों के अंदर, और जम्मू के अंदर देखिए उर्दू है और वहां पे जो पर्सनल जो लैंग्वेज है वो भी है। इसके अलावा गुजरात में गुजराती है, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा अभी तक भी लागू नहीं की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि हम इसकी तरफ कभी भी एकजुटता नहीं की। हमने सोचा कोई ना हो जाएगी, हमने इसको हमेशा ही कल पे छोड़ा है। और जब जिस देश के अंदर लैंग्वेज या उसके लोग एक यूनियन स्ट्रेंथ बनाते हैं तो उस देश को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये लेसन हमें ये संदेश देना चाहता है। इसके आंसर क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए माय डियर स्टूडेंट्स, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।